ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में सभी 75 जिलों के स्पेशल उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके अलावा देश विदेश की कई अन्य कंपनियों ने भी इसमें हिस्सा लिया है और बांदा का पत्थर और लखनऊ की चिकन कारीगरी, मैनपुरी की कला और साथ ही बनारस की हैंडलूम आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस ट्रेड शो में विलुप्त होती कारीगरी को एक बार फिर से प्रोत्साहन मिला है। दरअसल इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित इस मेगा सोर्सिंग इवेंट ने घरेलू और वैश्विक ब्रांडों को अपने उत्पादों और साथ ही तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करने का एक अच्छा अवसर दिया है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आज से आगाज हो गया है और आपको बता दें इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पे आपको ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, 75 जिलों के 75 उत्पादक को लेकर यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है। एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सोनभद्र की कारपेट भी मिलेगी, बांदा की कारीगरी भी दिखेगी, इसके अलावा लखनऊ के चिकन वर्क दिखेगा और तमाम जिलों के लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी प्रदर्शनी लगाई हुई है। फिलहाल शुरुआत करते हैं यहाँ से। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए हैं? जी, अर्जुन गुप्ता नाम है मेरा, मैं बांदा से आया हूँ। इसके बारे में बताइए, क्या है? ये बांदा का सजर पत्थर है। ये बांदा में ही से पाया जाता है, केन नदी में। एक्सपोजर मिल रहा है व्यापारियों को अब, या जो खासतौर पे जो आ रहे हैं तो नई चीजें देख पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हाँ, जो चीजें उन्होंने कभी नहीं देखी थी वो चीजें देखने को मिल रही हैं। तो इससे क्या है कि वो हमसे विजिटिंग कार्ड हमारा लेके जा रहे हैं। तो इससे ये कि वो हमको बाद में कांटेक्ट करेंगे तो हमें ऑर्डर मिल सकते हैं नए। इस कारीगरी को क्या बोलते हैं जो आप कर रहे हैं? ये तारकसी है, वुडिंग क्राफ्ट जी। अच्छा जी। तो ये किस तरीके से तैयार होती है? ये हम शीशम की लकड़ी पे पीतल के तार से, सिल्वर के तार से या फिर चांदी सोने के तार से भी कर सकते हैं। उसको हम अंदर ऐसे फिट करते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये छैनी हथौड़े से अंदर फिट करने के बाद पत्थर से घिसाई करके इस पे पॉलिश करके तो ये लुक आता है इसका। वैसे तो दिल्ली में या फिर हरियाणा में यहाँ किए हैं। दिल्ली में एक समस्या रहती थी, छोटा लगता था। छोटा, बहुत छोटा, यहाँ से तो छोटा ही है। तो इस बार उम्मीद है कि इंटरनेशनल मार्केट में और आपको और भी ऑर्डर्स मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाहिर तौर पे देखिए ये तमाम कारीगरी है यहाँ पर अलग अलग जनपद से, यानी 75 जनपद के 75 उत्पाद जो फेमस है, जो विलुप्त हो चुके थे, ओडीओपी ने नई जान फूकी और इसके जो ट्रेड फेयर लगाया गया एक छत के नीचे ये तमाम आपको कलाकृति मिल जाएंगी। ग्रेटर नोएडा में चल रहे इंटरनेशनल ट्रेड शो में स्वदेशी लाइट्स का भी बोलबाला है। स्वदेशी लाइट्स चाइनीज लाइट को भी मात दे रही हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये ट्रेड शो हमें दिखा रहा है किस तरह से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। पहले चाइना पर डिपेंड थे हम लाइट्स के लिए, चाहे वो एलईडी बल्ब हो या फिर किसी भी तरह की डिफरेंट लाइट्स हो। लेकिन ये देखिए एक स्टॉल यहाँ पर लगाया है, इंडस्ट्रीज है, संशिव इंडस्ट्रीज, इनकी तरफ से एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है। सारे इंडिया मेड ये प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि भारत में इस तरह की पहल करना एक बहुत ही अच्छी बात है। डायरेक्टर है हमारे साथ इसी कंपनी के। अभी तक मुख्यतः थी कि चाइनीज कंपनियां थी और फॉरेन की कंपनियां थी जो भारत में पूरी तरह से एकदम 100% उन्होंने मार्केट कैप्चर कर रखा था। लेकिन पिछले कुछ सालों से सरकार के सपोर्ट से और आजकल के उद्यमियां जो हैं वो भारत में निवेश कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के एलईडी बल्ब्स हों या फिर लाइट्स हों। इनको अगर आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिए सौरभ जी। ये हमारे पास आपको लाइटिंग की पूरी सीरीज मिल जाएगी। आपको 0 वाट से बल्ब से लेके आपको 600 वाट तक लाइटिंग की पूरी सीरीज मिल जाएगी। आपको किसी भी टाइप का आपको घर में लगाना है, आपको इंडस्ट्रियल यूज करना है, किसी भी प्रोडक्ट का हमारे पास, और ये सारा का सारा अपना इन हाउस है और ये सारे के सारे प्रोडक्ट अपने इन हाउस। अभी तक तो मैं मानूंगा कि इससे पहले था, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे भारतीय कंपनियां का दबदबा बढ़ता जा रहा है और प्रॉपर क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे। हमारे प्रोडक्ट किसी भी कंपनी के पहले 1 साल की गारंटी मिलती थी, अब हमारी प्रोडक्ट जो है वो 2 साल और 5 साल की गारंटी के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। आपको बता दें कि कहीं विधवा पेंशन में घोटाला तो कहीं वृद्धावस्था पेंशन में घोटाला। ग्राम प्रधान से लेकर अधिकारियों तक की कारगुजारियों ने बड़ा सवालिया निशान भी खड़ा कर दिया है। जरूरतमंदों की जेब पर डाका डालने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि रिकवरी की टेंशन उनके गले की फांस बनने वाली है। ये है बरेली का आंवला इलाका, जहां सिक्कों की खनक के आगे रिश्तों को ही दांव पर लगा दिया गया। पेंशन की खातिर
महिलाओं ने अपनी मांग का सिंदूर उजड़ने के कागजात तक पेश कर दिए। एक दो नहीं बल्कि 46 महिलाओं ने पति के जीवित रहते विधवा पेंशन के लिए फर्जी कागजात तैयार करवाए और ग्राम प्रधान की मिलीभगत से विधवा पेंशन का लाभ लिया। मैंने गांव के प्रधान जी से पूछा था कि अपने गांव में क्या विधवा पेंशन आ रही है। प्रधान जी ने स्वीकार किया, हाँ विधवा पेंशन आ रही है, लेकिन उन्होंने चैलेंज दिया मुझे कि तुम्हें नहीं ढूंढ मिलेगी। तो मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, मैं भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ ऐसा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जो पोर्टल के माध्यम से अपने गांव की सारी महिलाओं का खुलासा किया, उनके साक्ष्य दिए और मैंने इस मामले में मैंने एसडीएम साहब को 5 अगस्त को संपूर्ण समाधान दिवस में, तहसील दिवस में मैंने शिकायत की थी। जानकारी के मुताबिक ग्राम प्रधान ने कुल 60 महिलाओं की विधवा पेंशन के कागजात प्रशासन को दिए थे, जिसमें से 46 महिलाएं ऐसी निकली जिनके पति जिंदा है, लेकिन खाते में विधवा पेंशन की किश्तें सब चंगा कर रही। मामले में फंसने पर पति की बोलती बंद है और पत्नी प्रधान को जिम्मेदार बता रही है।